ओम। अपने भाग्य निर्माता आप। अध्याय तीसरा, फल भाग्य, खंड पहला। अब यहाँ प्रश्न है कि हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों के फल कौन देगा। उत्तर है, कुछ कर्मों का फल अभिभावक देंगे। घर के अंदर माता पिता को अधिकार दे रखा है कि घर में बच्चे गड़बड़ करें, शोर मचाएं, तोड़ फोड़ कर अनुशासन भंग करें तो पहले उनको समझाएं कि ये नियम कानून है, ऐसे आपको रहना है, ऐसे गड़बड़ नहीं करना, और अगर गड़बड़ करोगे तो दंड मिलेगा। जब नहीं माने तो दंड दो। तब माता पिता अपने घर में कर्म फल देने के अधिकारी हैं। उनको ईश्वर ने अधिकार दिया है और जिम्मेदारी भी दी है। अधिकार बाद में, पहले कर्तव्य। माता पिता को ये कर्तव्य दिया है कि अपने बच्चों को अच्छा बनाओ, बुद्धिमान बनाओ, धार्मिक बनाओ, ईमानदार बनाओ, देशभक्त बनाओ, चरित्रवान बनाओ और ईश्वर भक्त बनाओ। और इस कर्तव्य का पालन करने में यदि बच्चे गड़बड़ करें तब उनको दंड दो, अच्छे काम करें तो उन्हें इनाम दो। और यह भी ध्यान रखिएगा कि यदि माता पिता अपने बच्चों को धार्मिक नहीं बनाएंगे, ईमानदार नहीं बनाएंगे, चरित्रवान नहीं बनाएंगे तो उन माता पिता को भी दंड मिलेगा। उन्होंने ईश्वर का कानून तोड़ा है, फिर ईश्वर उनको दंड देगा, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। इस प्रकार ईश्वर ने घर में माता पिता को पहले कर्तव्य दिया, फिर अधिकार दिया। कुछ कर्मों का फल गुरु देंगे। ऐसे ही विद्यालय में जो अध्यापक गण गुरुजन हैं, उनको कर्तव्य दिया है कि विद्यार्थियों को अच्छी तरह से पढ़ाओ, उनको नैतिक शिक्षा सिखाओ, उठना बैठना, बोलना चालना, लेना देना, ये सब अच्छी तरह सभ्यता से करना सिखाओ। और फिर विद्यार्थी गड़बड़ करें तब उनको दंड दो, अच्छा करे तो शाबाशी दो। स्कूल में अध्यापकों को कर्म का फल देने का अधिकार दिया। ऐसे ही स्कूल कॉलेज पढ़ के पार हो गए, फिर कहीं कंपनी में नौकरी करने लगे तो कंपनी में जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनको अधिकार दिया कि आपकी कंपनी में जो लोग ठीक से नियम से काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको वेतन और इनाम दो, और अगर नियम तोड़े, कानून तोड़े तो वहाँ उनको दंड दो। वो अधिकारी उनके दंडाधिकारी हैं। कुछ कर्मों का फल न्यायाधीश देंगे। थोड़ा थोड़ा ईश्वर ने इस बारे में वेदों में बता रखा है और अलग अलग क्षेत्रों में कुछ लोगों को ईश्वर ने कर्म फल देने का अधिकार भी दे रखा है। जैसे देश के अंदर राजा को, न्यायालय को ईश्वर ने ये अधिकार दे रखा है कि जो देश में गड़बड़ करे उसको पकड़ो, उस पर मुकदमा चलाओ, यदि प्रमाणों से अपराधी सिद्ध हो जाए तो उसको दंडित करो, गरीब पर अन्याय हुआ तो उसको मुआवजा दो, आर्थिक सहयोग दो। प्रत्येक व्यक्ति कर्मफल नहीं दे सकता। इस प्रकार से ईश्वर ने ये सारी व्यवस्था बना रखी है। मनुष्यों में इतने इतने लोगों को अधिकार है कि वो दंड दे सकते हैं, जिनको अधिकार नहीं वो दंड नहीं दे सकते। एक व्यक्ति ने दुकान पर किसी सामान की चोरी कर ली। सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को चोर को दंड देने का अधिकार नहीं है। हाँ, अगर चोर चोरी करके भाग रहा है तो वह उसको पकड़ सकता है, उसको पुलिस स्टेशन तक ले जा सकता है, वो इतना कर सकता है, उसको केवल इतना करने का अधिकार है। वो चोर को पीट नहीं सकता, यह अधिकार उसको नहीं है। पर लोग ऐसी गड़बड़ करते हैं, सड़क पर ही उसको पीटना शुरू कर देते हैं। इसलिए इसको ध्यान रखना है कि हमारा कर्म कितना उस अधिकार की सीमा में रहना है।
अन्यथा हम ही अपराधी हो जाएंगे, फिर हमको दंड मिलेगा। कुछ कर्मों का फल ईश्वर देगा। अब यह निर्णय कौन करेगा कि किस कर्म का फल कब देना, कहाँ देना, कैसे देना और कितना देना? इसका निर्णय ईश्वर करेगा। आप और हम इसका पूरा निर्णय नहीं कर सकते। ये पूरा ठीक ठीक हम नहीं जानते। किसी को भी नहीं मालूम कि किस कर्म का क्या फल दिया जाए, कितना दिया जाए, कैसा दिया जाए, कब दिया जाए। हम विद्यार्थी हैं, ईश्वर हमारा परीक्षक है। वह हमारी परीक्षा लेता है। 24 घंटे साल के 365 दिन ईश्वर हमारे प्रत्येक कर्म को नोट करता है कि हमने सुबह क्या किया, दोपहर को क्या किया, शाम को क्या किया, रात को क्या किया, अच्छा किया कि बुरा किया। हम मन में क्या सोचते हैं, वाणी से क्या बोलते हैं, शरीर से क्या क्रिया करते हैं, उसको भी वह नोट करता है। इस प्रकार से ईश्वर हमारे मन के, वाणी के और शरीर के तीनों प्रकार के कर्मों को नोट करता है। दूसरे व्यक्ति तो हमारे मन की सारी बातें नहीं जानते। हमारी वाणी से, भाषा से, हमारे आचरण से, शारीरिक व्यवहार से वह कुछ समझ जाते हैं कि इसके मन में क्या भावना है। मन की सारी बातें दूसरा व्यक्ति वर्षों तक भी नहीं समझ पाता। ईश्वर हमारे मन में, हमारे अंदर ही बैठा है, इसलिए ईश्वर जरूर तुरंत समझता है, तत्काल जान लेता है कि हम मन में क्या सोचते हैं। वह हमारी एक एक बात को नोट करता है। कब मिलता है फल? भाग्य निर्माण को इच्छुक हे प्रियवर, आपका भाग्य, आपका पुरुषार्थ और काल, ये तीनों मिलकर आपको फल देते हैं। अपने अपने कर्म का फल एक धरोहर, अमानत के समान है। जो कर्म जनित फल विधाता ईश्वर के ज्ञान में सुरक्षित रहता है। ईश्वर की व्यवस्था में उपयुक्त अवसर आने पर फल देने के लिए बंधा हुआ काल इस कर्म फल को हमारे पास खींच लाता है। जैसे फल फूल अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार पहले किए हुए कर्म भी अपने फल भोग के समय का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे जैसे ईश्वर हमारे कर्मों को देखता समझता जाता है, वैसे वैसे वह तत्काल अपनी ओर से उसका कुछ फल भी देता जाता है। कुछ कर्मों का फल हमको 2-4 दिन, 15 दिन, महीने भर बाद, किन्हीं का 6 माह बाद, किन्हीं का 1 वर्ष बाद, कुछ कर्मों का 50 साल के बाद, कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में, दूसरे, तीसरे, 5वें जन्म में, अर्थात जब भी किसी कर्म का फल देने का उचित समय आता है, उस समय पर हमारे कर्मों का फल मिलता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि ईश्वर तत्काल क्या फल देता है? जब हम अपने मन में किसी का भला करने के लिए, सेवा करने की, परोपकार करने की, दान देने की, मदद करने की बात सोचते हैं, कोई अच्छी योजना बनाते हैं, तो ईश्वर तत्काल हमें अंदर से आनंद देता है, निर्भयता देता है। ये सब चीज़ें हमारे मन के अंदर उत्पन्न होती है। ये अनुभव ईश्वर की ओर से प्रदत्त है कि आप अच्छी बात सोचिए, ईश्वर तत्काल आनंद देगा, उत्साह देगा, निर्भयता देगा। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, समाज की सेवा करता है, परोपकार करता है, दूसरों की सहायता करता है, तो ईश्वर उसको साथ साथ सुख देता जाता है। वो व्यक्ति प्रसन्न, आनंदित रहता है। इसके विपरीत झूठ बोलने की, चोरी करने की, धोखा देने की, छल कपट करने की गलत योजना बनाइए, तत्काल ईश्वर दंड देगा। आपको तुरंत मन में भय लगेगा कि कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे, कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, कहीं दंड तो नहीं मिलेगा, कहीं बदनामी तो नहीं होगी, कहीं जेल तो नहीं होगी, मार पिटाई तो नहीं होगी। ऐसे मन में भय लगेगा, शंका होगी। इस प्रकार से आपको अपने अंदर ये ईश्वर द्वारा दी गई अनुभूति होगी। ये ईश्वर द्वारा तत्काल दिया गया फल है।
जो व्यक्ति झूठ बोलता है, चोरी करता है, छल कपट करता है, दूसरों का अधिकार छीन लेता है, अन्याय करता है, शोषण करता है, तो ईश्वर का दंड उसके लिए बराबर चलता रहता है। अपराधी अपने को अपराधी महसूस करता है। जब वो अपने को अपराधी महसूस करता है तो वह भयभीत हो उठता है। यह डर का पैदा होना अपने आप में दंड नहीं है तो क्या है? अपराधी हमेशा टेंशन में रहता है, चिंताओं से ग्रस्त रहता है, भयभीत रहता है। वह छोटे छोटे लोगों से, चपरासियों से भी डरता रहता है कि मैं जो गड़बड़ करता हूँ मेरे साथी, अड़ोसी पड़ोसी सब जानते हैं, तो कभी ऐसा न हो कि मेरी पोल खोल दे और मुझे दंड भोगना पड़े। उसके पास जीवन पर्यंत दो ही विकल्प बचते हैं। पहला, या तो वो अपराध को छिपाता रहे या फिर दूसरा, स्वयं को छिपाता रहे। इस तरह से वो निडर होकर विचरण नहीं कर पाता, अच्छी तरह से जीवन नहीं जी पाता। ये ईश्वर की ओर से उसके कर्म का फल है। ईश्वर कुछ फल देरी से देता है, आगे चलकर तो ईश्वर से उसे और ज़्यादा फल मिलने वाला है। एक व्यक्ति झूठ बोलता है, चोरी करता है, रिश्वत लेता है, सारे बुरे काम करता जाता है। न उसको माता पिता से दंड मिल रहा है, न सरकार से दंड मिल रहा है, न पंचायत से दंड मिल रहा है, और वो घोटाला करता जाता है, खूब संपत्ति जमा कर लेता है, खूब नाम कमा लेता है, समाज में यश प्रतिष्ठा भी अच्छी हो जाती है, उसको दंड कुछ मिलता नहीं। इससे अब लोगों को शंका होती है कि पता नहीं इसके कर्मों का फल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। लोग देखना चाहते हैं कि इसने अपराध किया इसलिए इसको दंड मिलना चाहिए था, पर वो तो मज़े में घूम रहा है, उसकी सब प्रकार से समृद्धि बढ़ रही है, दंड तो कहीं दिखता नहीं। तब लोगों को शंका होती है, पता नहीं कि अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, कब होगा, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। परंतु वेद आदि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि किया हुआ कर्म, कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता, फल जरूर मिलेगा, समय आने पर मिलेगा। सभी कर्मों का फल तत्काल नहीं मिलता, वह समय पर मिलता है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे जो खेती बाड़ी करते हैं या खेती बाड़ी से परिचित हैं कि पालक, चावल, आम के बीज का फल एक बराबर समय में नहीं मिलता। कोई बीज जल्दी फल देता है, कोई 20 वर्षों के बाद फल देता है। कर्म का भी यही हिसाब है, कर्म भी तो बीज है। कर्म कर दिया मतलब बीज बो दिया, और उस बीज का जब फल देने का समय आएगा तब देगा। अब मान लो किसी आदमी के बम फोड़ने से वहाँ 200-500 आदमी मारे गए। अब 500 हत्याएं कर दी उसने, और ऐसी घटनाएं एक बार नहीं 20 बार की। अब इतने सारे लोगों की हत्या की तो उसमें तो दंड बहुत अधिक है, जो एक जन्म में तो देना संभव ही नहीं है। उसका तत्काल एक ही जन्म में फल कैसे पूरा हो जाएगा? उसको तो पता नहीं कितनी बार दंड देना पड़ेगा, कितनी बार उसको व्हेल मछली बनाएंगे, सांप बनाएंगे, बिच्छू बनाएंगे, बरगद का पेड़ बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे, वो भगवान ही जाने कि कब, कहाँ, क्या, कैसा फल देंगे। पर उसने जो इतने बड़े बड़े अपराध किए तो 2-4 घंटे या एक जीवन में उसका फल पूरा होने वाला नहीं है, उसको तो कितने ही जन्मों तक दंड भोगना पड़ेगा। ईश्वर क्या करता है, कुछ कर्मों का फल तो इसी जन्म में दे देता है और कुछ कर्मों का फल बचा के रखता है, वो अगले जन्म में देता है। फिर जब जब मौका आता है तब तब देता रहता है। किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। सीखने योग्य बात यह है कि जिन घटनाओं का दंड या इनाम यहाँ न्यायाधीश और सरकार ने नहीं दिया, नहीं दे पाए, पकड़ में नहीं आए, अथवा यदि समाज ने आपको पूरा फल नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आपका कर्म बेकार नहीं जाएगा, वो आपके खाते में जमा रहेगा। अगर समाज ने, राजा ने, पंचायत ने आपको कर्म का पूरा फल नहीं दिया और आपका फल बच गया
तो अंत में आपका फल ईश्वर देगा। उस पर पूरा पक्का विश्वास करें। इसलिए सदा याद रखें कि आपको फल मिलेगा, फल कहीं नहीं जाएगा। इस प्रकार से न्याय अन्याय को समझना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हमने अच्छे काम किए, इतनी समाज की सेवा की, इतना दान दिया, इतना पुण्य किया और हमको फल तो मिला ही नहीं। अच्छे कर्म का फल नहीं मिला तो शोर मचाते हैं, देखो साहब हमारा कर्म बेकार गया, हमको फल नहीं मिला। वे यह नहीं सोचते कि उन्होंने जो बुरे कर्म किए उसका फल भी तो नहीं मिला। जो गड़बड़ की, जो गलती की, उसका दंड अभी नहीं मिला, तो क्या आगे भविष्य में मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में आप शोर नहीं करते कि दंड क्यों नहीं मिला अभी तक। अगर बुरा फल मिलेगा तो अच्छा भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। आपको अच्छा फल चाहिए, इसलिए अच्छा काम करो, बुरा काम नहीं करना, नहीं तो दंड मिलेगा। बार बार दोहराता हूँ कि दंड के बिना कोई सुधरने वाला नहीं है। दंड को हमेशा याद रखे तो ही सुधार होगा। प्रश्न: क्या माता पिता और परिजनों द्वारा हमारे कर्मों का जो फल मिल जाता है वो फल वही खत्म हो जाता है या दोबारा भगवान भी उसका फल देंगे? उत्तर: एक गलती का दंड एक ही बार दिया जाता है, 2 बार नहीं। मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति ने 100 रुपये की गलती की और माता पिता ने उसको 100 रुपये का दंड पूरा दे दिया, तो अब ईश्वर दोबारा दंड नहीं देगा। मान लो कि 100 रुपये की गलती की और माता पिता ने 80 रुपये का दंड दिया, तो कितने का दंड देना बचा? 20 रुपये का बच गया, वो ईश्वर दे देगा, हो गया पूरा 100। और अगर गलती थी 100 रुपये की लेकिन माता पिता ने 125 का दंड दे दिया, अर्थात दंड ज़्यादा दे दिया, तो यह जो 25 रुपये का फालतू दंड दिया है यह अन्याय है। उसके बदले में अब माता पिता को दंड मिलेगा। उसको जो फालतू दंड दे दिया, इसलिए ईश्वर माता पिता को दंड देगा। चाहे माता पिता हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे समाज हो, चाहे पंचायत हो, चाहे न्यायाधीश हो, कोई भी हो, जो भी दूसरों पर अन्याय करेगा उसको दंड मिलेगा। उसको अन्याय करने के लिए नहीं बैठाया गया था, इसलिए हमको नाप तौल कर अर्थात सोच समझकर न्यायपूर्वक दंड देना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक कर्म का फल एक ही बार मिलता है, 2 बार नहीं। प्रश्न: भगवान मनुष्य का शरीर देते हैं मगर किसी को लड़का बनाते हैं, किसी को लड़की, तो क्या यह शरीर अपने कर्मों से मिलता है या भगवान अपनी इच्छा से देते हैं? उत्तर: जन्म हुआ, बेटा बेटी जो भी हुआ, यह हमारे कर्मों का फल है। यह ईश्वर की मर्जी, उसकी अपनी मनमानी नहीं है कि चाहे जिसको स्त्री बना दे, चाहे जिसको पुरुष बना दे। ऐसा करेगा तो वह अन्याय हो जाएगा। कुत्ता, गधा, मनुष्य बनना कर्मों का फल है, तो स्त्री शरीर मिला या पुरुष शरीर मिला वो भी कर्मों का फल है। अगर स्त्री पुरुष अपनी मर्जी से बनाएगा तो कुत्ता गधा भी अपनी मर्जी से बनाएगा, तब तो हम उसको न्यायकारी नहीं कह पाएंगे। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि यदि जीव के द्वारा कोई कर्म नहीं किया गया है, उसके बावजूद ईश्वर किसी को सुख और किसी को दुख दे देता है, तो वह अन्यायकारी सिद्ध हो जाता है। इसलिए ईश्वर बिना कर्मों की अपेक्षा से किसी को भी फल नहीं देता है। क्रमशः